इस वीडियो में हम देखेंगे काउंटर्स और टाइम डिले। ओके, तो पहले देखते हैं व्हाट इज काउंटर। तो काउंटर एक स्मॉल प्रोग्राम है जो काउंट करता है कि कितनी बार इंस्ट्रक्शन या फिर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, और काउंटर काउंटिंग इवेंट्स, नंबर ऑफ पल्स, रिपीटिंग अ टास्क फिक्स टाइम्स, इन सभी कामों में यूज होता है। यानी जहाँ पर भी काउंटिंग की चीज़ें आएगी वहाँ पर काउंटर यूज होगा। और व्हाट इज टाइम डिले? तो टाइम डिले इज अ प्रोग्राम रिटन टू क्रिएट अ पॉज और वेट फॉर अ फिक्स टाइम। तो टाइम डिले एक प्रोग्राम है जो हम इसलिए क्रिएट करेंगे ताकि एक पॉज क्रिएट हो या फिर कुछ टाइम के लिए माइक्रो प्रोसेसर वेट कर सकें। यूज्ड व्हेन माइक्रो प्रोसेसर मस्ट वेट बिफोर डूइंग द नेक्स्ट टास्क। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को कोई टास्क करना है उससे पहले उसे कुछ देर के लिए रोक के रखना, उसमें हम टाइम डिले का यूज़ करेंगे। जैसे कि ब्लिंकिंग लाइट, सेंडिंग द डेटा स्लोली, इन सभी टास्क में टाइम डिले लगेगा। हाउ टाइम डिले इज क्रिएटेड? तो कैसे क्रिएट करेंगे? कुछ नहीं करना है, लूप्स का यूज़ करना है। और लूप्स की जो भी लेंथ है उसको हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रखेंगे, जितना बड़ा लूप उतना ज़्यादा डिले। और इसमें इंस्ट्रक्शन यूज़ हो गए MPI, डिक्रीमेंट, JNZ या फिर नो ऑप। ठीक है, डिक्रीमेंट तो एकदम इजी है, नो ऑपरेशन भी चलेगा, MVI और JNZ भी चल जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया है, MVI B FFH, FFH यानी 255। कैसे 255? यानी ये जो FF है उसको आप क्या करो, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करो तो वो हो जाएगा 255। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखो तो 1 2 4 8 16 32 64 128 256, 256 के पहले जितने भी आपके यहाँ पे नंबर है उसका आप अगर टोटल करोगे तो उसका आंसर आएगा 255। और जैसे इसके अंदर आप +1 करोगे तो वो 256 हो जाएगा। ओके, ये कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। जब लिखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ओके, 255 वैसे भी हमने ये मेमोरी इंटरफेसिंग में किया ही था। अब आ जाते हैं प्रोग्राम पे। यहाँ पे हमने FFH को बी रजिस्टर के अंदर लोड कर दिया है। ओके, अब हमें क्या करना है, एक डिले क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, डिक्रीमेंट द बी। बी को आप क्या करो, डिक्रीमेंट करते जाओ। और फिर लिखा है JNZ डिले। यानी आपको क्या करना है, डिले को कॉल करना है। कब? जब आपका जो भी बिट है वो ज़ीरो ना हो जाए। यानी बी जो है वो जब तक ज़ीरो ना हो जाए तब तक आपको क्या करना है, डिले के ऊपर जंप करते रहना है। अभी देखो वापस एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, अभी हमने 255 को लोड कर दिया है। अभी यहाँ पे ये डिक्रीमेंट हुआ तो कितना हो जाएगा, 254। अब 254 जो है वो ज़ीरो तो है नहीं, तो फिर क्या होगा, वापस डिले के ऊपर पूरा कंट्रोल चला जाएगा। और डिले के ऊपर जाएगा फिर वापस 254 से 253 होगा, फिर वापस डिले कॉल होगा, फिर 253 से 252, फिर वापस इस तरह से लूप जो है वो चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि बी ज़ीरो ना हो जाए। जैसे बी ज़ीरो होगा तो फिर प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और इतनी देर तक जो लूप चला उसमें आपका टाइम डिले होगा। ओके, और इसमें भी सेम वही चीज़ लिखी गई है। यहाँ पे काउंटर प्रोग्राम का एक एग्जाम्पल लिया गया है जहाँ पे हमें 10 पल्सेस काउंट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 वैल्यू वाला कोई भी यानी 10 हो उतना एक वैल्यू लोड करेंगे। तो इसमें लोड किया हमने 0AH। ए यानी क्या, ए को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो होगा 10। ओके, तो ये जो 10 है उसको हमने सी रजिस्टर के अंदर लोड कर दिया गया है। ओके, अब काउंट के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया, एक तरह से फंक्शन क्रिएट किया काउंट। काउंट के ऊपर जंप करोगे, स्टार्ट ऑफ द लूप, यानी यही हमारा फंक्शन है। ये एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा, सी जो है वो डिक्रीमेंट होगा। पहले 10 से स्टार्ट किया, वो डिक्रीमेंट हुआ, वो 9 हो गया। JNZ काउंट, यानी जब तक कि आपका जो भी सी है वो ज़ीरो ना हो जाए तब तक आपको क्या करना है, काउंट के ऊपर जंप करते रहो। और जैसे ही आपका सी ज़ीरो हो जाए तो स्टॉप कर देना। अभी पहला एग्जीक्यूशन होगा काउंट का, तो 10 से जो सी है वो 9 हो जाएगा। फिर वापस यहाँ पे 9 जो है वो ज़ीरो नहीं है तो फिर वापस काउंट यहाँ पे चला आएगा। फिर वापस 9 से 8 होगा, फिर
वो भी 0 नहीं है तो फिर वापस कंट्रोल काउंट के ऊपर चला जाएगा और इस तरह से आपका जो काउंटिंग है 10 से लेके 0 तक का उसमें काउंट हो जाएगा कि वो कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ। कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 10 बार, क्योंकि 10 तक ही वो एग्जीक्यूट होगा, फिर तो 0 हो जाएगा। एप्लीकेशन देखें तो एलईडी ब्लिंकिंग में, जहाँ पर हमें लाइट्स को ऑन और ऑफ करने में डिले लगता है। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में रेड ग्रीन येलो लाइट्स में डिले होता है। स्टेपर मोटर में यानी मोटर के स्टेप्स के बीच में भी डिले होता है। डेटा ट्रांसमिशन, डेटा को ट्रांसमिट करते वक्त भी डिले लगता ही है, उसमें भी टाइम गैप्स होते ही है डेटा सेंड करने में। बजर और अलार्म सेट सिस्टम्स, ठीक है, बजर के अंदर तो होता ही है और अलार्म में भी हमारा स्नूज़ वाला जो सिस्टम होता है कि इतनी देर बाद 5 मिनट बाद उसको बजना है। इवेंट काउंटर्स अभी हमने देखा, काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ कन्वेयर बेल्ट, बेल्ट यानी एक तरह से लूप समझो। ओके। डिजिटल क्लॉक्स, जैसा अभी हमने अलार्म सिस्टम में पढ़ा, डिजिटल क्लॉक्स में भी यूज़ होगा टाइम को काउंट करने के लिए, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स को। ओके। समराइज करें तो काउंटर काउंट करता है कि कोई चीज़ कितनी बार हो रही है। डिले क्या करता है? प्रोसेसर को वेट करवाता है। और रियल वर्ल्ड में भी टाइमिंग एंड कंट्रोल एप्लीकेशन में इनका यूज़ होता है, काउंटर और डिलेज का। और यहाँ से पूरे प्रोग्राम चालू हो रहे हैं। ओके। कोई भी, अभी ये वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।